गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेनरीज कांस्टेंट पर बेस्ड या हेनरीज लॉ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं लिख के लेके आया हूं, ठीक है। साथ में इससे पहले मैंने आपको यही न्यूमेरिकल करने के लिए दिए हैं। आई होप कि आपने खुद से ही कर लिए होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आई हो, है ना, तो आप इस वीडियो को देखें, आपकी सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर किसी ने ट्राई नहीं किए हो अब तक ये न्यूमेरिकल, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को पॉज करें, एक एक न्यूमेरिकल पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आगे चला के देखें, खुद से ट्राई जरूर करें। क्लियर हो रही है बात नहीं? चलिए तो हम करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, एक पॉइजनस गैस है H2S, रोटानेक स्मेल के साथ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज की जाती है। ये चीज काम की नहीं है अपने अभी। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, अब कह रहा है कि उस H2S गैस की सॉल्युबिलिटी STP पर, किस पर? STP पर 0.195 स्मॉल m। अब स्मॉल m का मतलब क्या होता है जानते हो ना? मोलैलिटी। समझाया था मैंने आपको कि कहीं स्मॉल m दिख जाए मतलब उसकी मोलैलिटी गिवन है, ठीक है। देन कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? हेनरीज कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं, है ना। अगर ट्राई नहीं किया है तो पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर उसके बाद देखना आगे। चलिए ट्राई करना है हेनरीज कांस्टेंट, है ना, निकालना है आपको। सुनिए, अपन ने कल पढ़ा था कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर किसी लिक्विड के अंदर, है ना। अरे भाई मान लो कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें कुछ क्वांटिटी में गैस डिसॉल्व है, तो कुछ पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का। वो पार्शियल प्रेशर बराबर होगा KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। कि भैया उसका KH कितना है, हेनरीज कांस्टेंट। इसके बारे में बात की थी डिटेल में कि बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, डिपेंड करता है टेंपरेचर पर भी, है ना। और दूसरी चीज जीटा गैस इन लिक्विड, है ना, कि इस गैस में कितने मोल फ्रैक्शन है, किसके? इस सॉल्वेंट में कितने मोल फ्रैक्शन है, किसके? गैस के। अच्छा इतना हमने पढ़ लिया था कल। तो मुझे ये फार्मूला पता है, मुझे निकालना है KH। कैसे निकालोगे सर? KH will be equals to partial pressure of gas divided by mole fraction of gas in liquid। बोलो सही है? ठीक है सर, मुझे ये दो चीजें चाहिए, मैं क्या निकाल दूंगा? KH। अच्छा कुछ गिवन है क्या इनमें से? आपको शायद पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गिवन है। कहाँ गिवन है देखो जरा, ध्यान से देखो। आपसे कहा गया ये कहानी कहाँ की है? STP की। आप जानते हैं, बच्चे थोड़ी हैं, जानते हैं सर कि STP का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और यू कैन से 273 केल्विन टेम्परेचर। साथ साथ प्रेशर कितना? 1 atm प्रेशर, है ना। प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm। यही तो मतलब होता है STP का। तो आपको प्रेशर तो गिवन है, सही बात है। वो कह रहा है कि STP पर डिसॉल्व है, वो कह रहा है ना H2S इन वाटर एट STP। सॉल्युबिलिटी की बात कहां कर रहा है? STP पर, मतलब प्रेशर कितना? 1 atm। क्लियर होती है बात नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा सेकंड बात, ये चीज मिल गई आपको। सेकंड चीज आपसे कहा गया है कि आपके पास मोलैलिटी है कितनी? 0.195। ऊपर वाली चीज तो मिल गई है ना, 1 अपॉन में सॉल्युबिलिटी कितनी है? 0.195 स्मॉल है। इसका मतलब बताएंगे आप मुझे? इसका मतलब है सर कि उस गैस के 0.195 मोल्स डिसॉल्व हैं। सही बात है। कितने सॉल्वेंट में? इन 1 kg सॉल्वेंट। अच्छा 1 kg सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट कौन है आपका यहाँ पे? वाटर। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है कि भैया इसकी मोलैलिटी 0.195 ml। इसका मतलब बताएंगे आप मुझे? इसका मतलब ये है सर कि 0.195 मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात की है ना उसने, यही तो मतलब है। अब यहां से आपके पास मोल आ गए किसके? उस गैस के। अगर आप वाटर के मोल्स निकाल लो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो गैस का। अरे जीटा गैस इन लिक्विड क्या होगा भाई? जीटा गैस इन लिक्विड कैसे निकालोगे? इसके लिए कि सर जीटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सही बात है। H2S के मोल इस स्टेटमेंट से पता लग गए मुझे, ठीक है। रख दिए जाए H2S के मोल कितने हैं, यही रख देते हैं। H2S के मोल कितने हैं? 0.195 डिवाइडेड बाय H2S के मोल वापस से 0.195 प्लस वाटर के मोल कितने होंगे भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मास कितना गिवन है आपको? 1 kg।
मींस 1000 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लो ना, यहां निकाल देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल्स टू मास कितना है वाटर का 1000 kg डिवाइडेड बाय मोलर मास 18 विल बी इक्वल्स टू 55.55 मोल्स। कितने मोल्स हैं वाटर के आपके पास 15.55 मोल्स। तो आपको दोनों चीजें गिवन है ना, आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S है ना 0.195 और वाटर के मोल्स 55.55। तो हलवा सवाल था, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे आप। 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.5। अब तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, यहां से क्या निकल आएगा KH, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये कैलकुलेट करोगे तो 290 के आसपास आंसर आना चाहिए आपका, देख लेना। क्लियर होती है बात, इतनी आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ऐसा ही सवाल था कि भाई मेरे पास, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि मेरे पास 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, नाइट्रोजन गैस है, is dissolved in 1 liter water, in 1 liter water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कह रहा है, एंड 1 atm प्रेशर, साथ में प्रेशर भी दे रहा है, एंड 1 atm प्रेशर, ये तो चाहिए ही आपको, है ना। आपको कैलकुलेट करना है KH एंड दिस कांस्टेंट, कैलकुलेट KH कर लेंगे क्या, आसान है। वापस से देखो क्या कह रहा है, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस है ना, डिसॉल्व है 1 लीटर वाटर में, ठीक है। आपसे कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर की कहानी है, KH कैलकुलेट करो। तो वापस से अरे भाई KH निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन लिक्विड, ठीक है। अच्छा प्रेशर तो गिवन है आपको, KH will be equals to पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है 1, आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। कैसे निकालोगे सर, अभी आपने निकालना सिखाया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड कैसे निकलेगा सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ना, गैस कौन सी है आपके पास N2, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया। अच्छा N2 के मोल कैसे निकालोगे सर, गिवन मास 0.02 अपॉन में मोलर मास कितना है 28, N2 का मोलर मास कितना होता है 28, जानते हो ना, डिवाइडेड बाय सर 0.02 अपॉन में 28 प्लस। अब सर वाटर के मोल्स कैसे निकालें, वाटर का मोल कैसे निकलेगा सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैसे निकलेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर मुझे तो वॉल्यूम गिवन है, अब सुनो, वाटर की डेंसिटी अगर ना दी हुई हो तो हम मानते हैं 1 ग्राम पर ml, याद रखना इस बात को हमेशा। अगर वाटर की डेंसिटी गिवन ना हो तो कितनी मान लेना 1 ग्राम पर ml। मैक्सिमम केसेस में इसकी डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। क्लियर हो रही है बात मेरी? अगर इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका मास होगा। 1 लीटर वॉल्यूम का मास कितना होगा करके देख लो ना, जब 1 ग्राम पर ml किसी की डेंसिटी होगी तो उसका वॉल्यूम आपको गिवन होगा, तो मास आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अरे पढ़ा है आपने, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है, मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 1, वॉल्यूम कितना 1000 ml, ये ग्राम पर ml है, ml से ml कट जाएगा, कितना ग्राम आ जाएगा 1000 ग्राम। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो जब 1 ग्राम पर ml हो तो 1 लीटर किसके बराबर होगा, वाटर का 1000 ग्राम के। तो आपको ये भी गिवन है 1000 डिवाइडेड बाय कितना 80, ये भी कितना आ जाएगा 15.55। अरे यही तो आएगा ना, अभी तो निकाला था 15.55, ठीक है। इस वैल्यू को उठाओ, उठा के यहां रखो, सॉल्व कर दो। कैलकुलेशन है 0.02 अपॉन में 28 डिवाइडेड बाय 0.02 अपॉन में 28 प्लस 55.55, ठीक है। ये अच्छा जाएगा आपका। यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट किस में आएगी एटीएम में, इससे पिछले वाले की भी केएच की यूनिट वही होती है ना जो प्रेशर की यूनिट हो। प्रेशर वहां एटीएम में दिया था तो केएच की यूनिट एटीएम में आएगी, प्रेशर यहां एटीएम में दिया है तो केएच की यूनिट एटीएम में आएगी। आसान सवाल थे दोनों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कर लेंगे ना बेटा खुद से कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं करूंगा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर
क्या कह रहा है इस बार? हेनरीज कांस्टेंट गिवन है आपको। द हेनरीज कांस्टेंट, क्वेश्चन है द हेनरीज कांस्टेंट फॉर द solubility of CO2, solubility of CO2 in H2O at 298 Kelvin is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। अब देखो इस बार क्या कह रहा है कि आपके पास हेनरीज कांस्टेंट है CO2 के लिए, H2O में डिसॉल्व किया है CO2 को, और हेनरीज कांस्टेंट इतने टेम्परेचर पर कितना है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। ठीक है, फिर कह रहा है कि 500 ml सोडा, 500 ml सोडा वाटर was closed at 2.5 atm. Calculate the amount of dissolved CO2 at 298 Kelvin। सवाल देखो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं किया है तो पहले, बहुत आसान सवाल है, कर लोगे। द हेनरीज कांस्टेंट गिवन है आपको, है ना, कितना 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 500 ml सोडा वाटर बनाया है और कितने प्रेशर पर इसको रखा गया है 2.5 atm प्रेशर पर। अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट किसका, CO2 का। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर। अच्छा, अमाउंट जो डिसॉल्व है किसका, CO2 का, उसको कैलकुलेट करने से मीनिंग क्या है, अमाउंट से क्या मतलब है, अमाउंट किस में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन में। तो यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। सही बात है, ठीक है। अरे भाई अमाउंट बोला है ना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व CO2 एट 298 केल्विन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैलकुलेट करना है, तो आपको मोल फ्रैक्शन ही तो कैलकुलेट करना है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए KH गिवन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को जिस प्रेशर पर बंद किया है प्रेशर गिवन है, तो आप अमाउंट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? अरे सर कर लेंगे, इतने बेवकूफ थोड़ी है हम, कर लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये निकालना है। तो सर आराम से कैलकुलेट हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन में KH। सही है, पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है गैस का। अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखना, यहाँ आपको ये जो प्रेशर गिवन है किसमें दिया गया है, ATM। इसको पहले किसमें बदलोगे, पास्कल में। इस चीज का ध्यान रखना, या तो पास्कल को बदलोगे किसमें, ATM में, या ATM को बदलोगे किसमें, पास्कल में। क्लियर हो रही है बात मेरी, मतलब यूनिट सेम करना प्रेशर की, कहीं अलग अलग यूनिट चलती रहे आपकी। ठीक है, वो वैल्यूज आप यहाँ रखेंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। अरे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस तो ये गिवन है आपको, है ना, ये तो KH गिवन है, हाँ KH तो ये गिवन है आपको, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये गिवन है आपको, तो इसको कन्वर्ट कर लेना पास्कल के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, वैल्यूज रखनी है सीधी सीधी सी। ठीक है, कोई दिक्कत। लास्ट क्वेश्चन देखें इसका, लास्ट क्वेश्चन देखें। एक ही चीज थी इसमें बस, कि आपको प्रेशर का ध्यान रखना है ना, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो। क्लियर हो गई है बात मेरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 gas in 1 liter H2 in 1 liter H2O at 0.4 atm pressure। ये कहा है इसने 0.4 atm प्रेशर एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, कह रहा है हेनरीज कांस्टेंट है, सीधा लिख रहा हूं मैं, KH है ऑक्सीजन के लिए, KH4O2 कितना है 4.58 into 10 to the power 4 atm। आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी। यहां भी आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी,
इन 1 लीटर H2O। यहां थोड़ा सा पंगा है, सुनो क्या पंगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करो, किसमें? 1 लीटर वाटर में। अब 1 लीटर में से थोड़ी निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन, निकाला जाता है क्या? अरे मोल फ्रैक्शन 1 लीटर में से थोड़ी निकाला जाता है। कहने का मतलब समझो उसका कि 1 लीटर वाटर में कितनी सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, उसका प्रेशर गिवन है, उसका केएच गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन तो आराम से निकाल लोगे, है ना। पर मोल फ्रैक्शन 1 लीटर में से थोड़ी निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि टोटल मोल्स कितने मान लो, 1 मोल। क्लियर हो रही है बात मेरी? टोटल मोल कितने मान लो, 1 मोल, और 1 मोल में से कितना फ्रैक्शन है उस पर्टिकुलर गैस का, उसी को तो कहते हैं ना मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। क्लियर हो रही है बात मेरी? पर यहाँ तो आपको 1 लीटर वाटर में निकालना है, तो यानी कि आपको ध्यान से सुनना, समझने की बात है बस, आपको इस गैस का ग्राम में मास निकालना है। पहले निकालोगे मोल, मोल फ्रैक्शन से निकालोगे मोल, और मोल से निकालोगे इसका ग्राम में मास, कि इतने ग्राम गैस डिसॉल्व है 1 लीटर वाटर में। क्लियर हो गया? करते हैं, समझते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है कि 1 लीटर वाटर है, उसके अंदर प्रेशर इतना है O2 का और KH इतना है O2 का। तो सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? O2 का बताओ। प्रेशर 0.4, ठीक है। अरे भाई करते हैं इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन में KH। वैल्यूज रख दोगे, कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? 0.418। KH की वैल्यू कितनी गिवन है बताओगे? 4.58 into 10 to the power 4। ये क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर एटीएम नीचे एटीएम कट जाएगा। हम जानते भी हैं कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा, क्या आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था? नहीं। सवाल का फील लो, उसने कहा 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में जितनी गैस सॉल्युबल है, और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो किसमें से निकलता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स मान लो 1। क्लियर है बात मेरी? क्लियर है बात मेरी? 1 मोल सॉल्यूशन है, उसमें कितना गैस ये प्रेजेंट है वो ये वैल्यू है। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, आपके पास मोल फ्रैक्शन आया, एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब 1 लीटर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ऐसे करते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इसके इक्वल आया 0.4 डिवाइडेड बाय 4.58 into 10 to the power 4। आसान है ना? मोल फ्रैक्शन तो इतना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितने हैं? 1 लीटर वाटर में मोल्स कितने होंगे? मैंने कहा डेंसिटी कितनी माननी है, कितनी माननी है? 1 ग्राम पर ml। तो मास निकाल लोगे इसका, कितना मास होगा सर? 1000 ग्राम अपॉन में मोलर मास कितना होता है इसका? 18। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 55.55। क्लियर होगी बात मेरी? अब यहां से क्या निकाल लोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब O2 के मोल्स निकाल लिए जितने भी आए, है ना, कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लिए आपने, तो ध्यान से सुनो, उसको मल्टीप्लाई कर देना 32 से, ग्राम में मास आ जाएगा। अरे क्या होते हैं मास इन ग्राम? क्या होता है मास इन ग्राम? क्या होता है बताओगे? मास इन ग्राम सर इक्वल होगा, हमें पता है मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास इन ग्राम किसके इक्वल होगा सर? मोल्स मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। तो आपने 1 लीटर में NO2 के ऑक्सीजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है वो यहां से कैलकुलेट किए। 1 लीटर में कैलकुलेट है, ये कैसे पता? यहां पर 1 लीटर का ही तो है। अरे वाटर के कितने मोल्स लिए हैं आपने यहाँ पे? 55.55। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब इतने मोल्स कितने वाटर में प्रेजेंट होते हैं? 1 लीटर वाटर में। क्लियर हो रही है बात मेरी? 1 लीटर वाटर में। तो आपने एक्चुअली में मोल्स किस में निकाले हैं? 1 लीटर वाटर के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी? अब 1 लीटर वाटर में इतने मोल्स प्रेजेंट है, 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स प्रेजेंट है? ग्राम में मास निकाल लो। 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे भाई? जितने मोल्स हैं तो उसका मोलर मास। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, है ना, वरना वीडियो का लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना।
क्लियर होती है बात मेरी? यहां पर एक एक चीज को अच्छे से देखो कि मुझसे पूछा क्या है। अब आप इस सवाल को मोल फ्रैक्शन तक छोड़ाओगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर हुई बात मेरी? आप मोल, उसने कहा सॉल्युबिलिटी इन 1 लीटर वाटर, ऐसा बोला उसने आपसे कि 1 लीटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछ रहा। अल्दो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, है ना, O2 के मोल्स निकालने 1 लीटर में, पर एक्चुअली में लास्ट में हमें कहां पहुंचना है, या तो मोल्स पर या फिर मास इन ग्राम। क्लियर हो रही है बात मेरी? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है और एक बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या कह रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है। KH4 वाटर गिवन है, आई एम सॉरी, KH4 नाइट्रोजन इज 1 into 10 to the power 5 atm, ठीक है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। द मोल फ्रैक्शन of N2 in air is 0.8 कह रहा है find the number of moles of N2 from air that dissolves in 10 moles of water, ठीक है, at 298 Kelvin temperature and 5 atm pressure। ऑप्शन भी गिवन है आपको, इसमें लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1 है 4 into 10 to the power -5, सेकंड गिवन है 4 into 10 to the power -4, थर्ड गिवन है 4 into 10 to the power -6 और आपको फोर्थ गिवन है 5 into 10 to the power -4। देखो सवाल समझना, बढ़िया सवाल है, समझना सवाल को। कह रहा है कि KH है वाटर के लिए कितना, N2 के लिए, आई एम सॉरी, KH है नाइट्रोजन के लिए 1 into 10 to the power 5 atm, ठीक है। कह रहा है 298 केल्विन टेम्परेचर है ना। फिर कह रहा है कि गैस का मोल फ्रैक्शन, अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना है, 0.8। इसका मतलब समझ रहे हो? समझना इसका मतलब, मान लो मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, कोई सॉल्वेंट है, क्या इसका मतलब ये है क्या कि इस लिक्विड के अंदर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 है? नहीं, इसने क्या लिखा है, ऊपर सवाल पढ़ो ध्यान से। इन्होंने लिखा है कि उस गैस का मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में, यानी कि ऊपर एयर होगा, सही बात है, एटमॉस्फेयर, एयर में मोल फ्रैक्शन कितना होता है नाइट्रोजन का, 0.8। इतना ही होता है, और वैसे भी ना भी लिखता तो हम जानते हैं, नहीं जानते क्या, सब जानते हो यार। मोल फ्रैक्शन कितना होता है एयर का एटमॉस्फेयर में, लगभग 80% के आसपास ही तो होती है, 78-79% के आसपास नाइट्रोजन, तो उसका बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर कितना होगा, आई एम सॉरी, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0.8। यही होगा ना, टोटल मोल को 1 मोल मान लो, अब उसमें 80% क्या है, नाइट्रोजन है, तो उस 1 मोल में से 0.8 मोल किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाएगा, तो जानते हैं। तो एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.8, एयर में, नॉट इन लिक्विड, एयर में। क्लियर हुई बात मेरी? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर। अब कह रहा है कि एयर से कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं 10 मोल्स ऑफ वाटर में। क्लियर हो रही है बात मेरी? कुछ 10 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मोल्स डिसॉल्व हैं किसके, नाइट्रोजन के, एयर से। क्लियर है बात मेरी? और कह रहा है कि इसका प्रेशर कितना है, कह रहा है कि 10 मोल्स ऑफ H2 एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 5 atm प्रेशर। प्रेशर कितना लग रहा है, 5 atm। कुछ बात समझ आ रही मेरी? सर निकाल लेंगे, मोल्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हाँ कि ना? अरे भाई पहले आप निकाल लो यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, वहां से मोल निकाल लेंगे नाइट्रोजन के। कैसे निकालोगे सर? जीटा नाइट्रोजन इन वाटर, यही निकालना है ना पहले आपको, इक्वल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड। अच्छा ये लिक्विड का ही तो होता था,
अरे पार्शियल प्रेशर जो रख रहे थे ऊपर वो उस गैस का रख रहे थे उस लिक्विड के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी? अपॉन में क्या रखना है? KH, यही तो रखना है आपको। ठीक है, अब सुनो, अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल, ध्यान से सुनते जाना आराम आराम से। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 5 atm प्रेशर, ध्यान से सुनना, मुझे ये निकालना है ना, और ये वैल्यू, ये जो 0.8 आपको दी है ना, ये वैल्यू ये नहीं है। पहली बात तो ये समझ में आती है ये बात कि ये जो वैल्यू मुझे गिवन है ना बेटा, ये वैल्यू ये नहीं है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? मुझसे कहा है नाइट्रोजन का एयर में पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.8 एयर में, जबकि मुझे निकालना किसमें है? वाटर में। क्लियर हो रही है बात नहीं? तो ये तो नहीं है। क्लियर हो रही है बात नहीं? ठीक है। अच्छा, क्या ये प्रेशर 5 atm है? नहीं, ये प्रेशर क्या है? टोटल प्रेशर। अरे सुनो ध्यान से यार, सुनो, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मेरे पास एक लिक्विड है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड पर बहुत सारी गैसेस प्रेशर लगा रही होंगी, है ना। इसमें नाइट्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें हीलियम होगा और दूसरी गैसेस भी होंगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो बहुत सारी गैसेस प्रेशर लगा रही होंगी। इन सब का प्रेशर कितना गिवन है आपको? 5 atm। बात समझ आ रही? इन सब का प्रेशर है ये 5 atm। क्लियर हो रही है बात मेरी? किस लिक्विड की सरफेस पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा? 5 atm। अब उसमें नाइट्रोजन का भी प्रेशर है ना, उसमें ऑक्सीजन का भी प्रेशर है, उसमें हीलियम का भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, उसमें दूसरी गैसेस का भी है। नाइट्रोजन की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा? बता सकते हो? बता सकते हो? इन सबका प्रेशर कितना? 5 atm। नाइट्रोजन की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा? डाल्टन्स लॉ पढ़ा था आपने, याद है आपको? डाल्टन ने कहा था कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय उस गैस का मोल फ्रैक्शन। याद है आपको? 11th क्लास में पढ़ा था हमने ये लोग, है ना, कि एक कमरे में 5 गैसेज है। ध्यान से सुनना, है ना। इसमें बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट छिपे पड़े हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि इस रूम में मान लीजिए 2 गैसेज है, दोनों का मिला के प्रेशर है 5 atm। दोनों का मिला के प्रेशर कितना है? 5 atm। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। फिर से, इस कमरे में, इस रूम में 2 गैसेज हैं, ठीक है। एक तो है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। 50% इस कमरे में नाइट्रोजन है और 50% इस कमरे में ऑक्सीजन है। बात समझ में आई? क्लियर हो रही है बात मेरी? यानी कि ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5, और कोई तीसरी गैस प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों की वजह से टोटल प्रेशर लग रहा है 10 atm। तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन की वजह से कितना प्रेशर लग रहा होगा और ऑक्सीजन की वजह से कितना लग रहा होगा? सर 5 atm लग रहा होगा इसकी वजह से, 5 atm लग रहा होगा इसकी वजह से। बात समझ में आई ये वाली? कैसे निकाला आपने ये? कैसे निकाला? सर टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई किया उसके मोल फ्रैक्शन से। कुछ बात समझ आ रही? अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है कि भैया इस लिक्विड पर टोटल प्रेशर लग रहा 5 atm। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल प्रेशर लग रहा 5 atm, ठीक है। उसमें से 80% प्रेशर किसकी वजह से है? नाइट्रोजन की वजह से। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन एयर में कितना है? 0.8। अब उसका परसेंटेज निकालोगे तो यही तो आएगा ना कि यार नाइट्रोजन की वजह से जो पार्शियल प्रेशर लग रहा वो बराबर होगा 5 × 0.8 विल बी इक्वल्स टू 4 atm। अगर ये बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, है ना। बस यही बात समझनी थी। यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या? तो बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यूज लगाते हैं। बच्चे कहते हैं कि यार प्रेशर दिया हुआ है 5 atm, है ना, KH दिया हुआ है, जीटा गैस H2O निकाल दो। कई तो ये कहते हैं कि यार दिया तो हुआ ही मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का, वो सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं, है ना। गलत हो जाता है। नहीं, ध्यान से सुनो बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को फील करो, वो बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है कि 0.8 जो मोल फ्रैक्शन है वो एयर में है नाइट्रोजन का, यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। जस्ट इमेजिन आपके पास ये रखा वो लिक्विड कंटेनर, है ना। इमेजिनेशन करना है बढ़िया वाला। ये रखा वो लिक्विड कंटेनर, क्लियर होगी बात मेरी? इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। ऊपर से गैसेस प्रेशर लगा रही है। अब कौन सी गैसेस प्रेशर लगा रही है? नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। उनमें से 80% प्रेशर किसकी वजह से है? नाइट्रोजन की वजह से। इसके ऊपर
क्लियर हो रही है बात मेरी? क्यों कहा मैंने 80%? क्योंकि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 एयर में। भाई जो गैस एयर में जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही तो प्रेशर लगाएगी। अब 0.8 मोल फ्रैक्शन है किसी गैस का, मतलब उसका 80% प्रेजेंट है, मतलब जो टोटल प्रेशर लग रहा उसमें से 80% किसकी वजह से लग रहा? नाइट्रोजन की वजह से लग रहा। तो क्या ये लिखना गलत है कि नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा वो 4 atm होगा, 5 atm नहीं। एक एटीएम प्रेशर कुछ ऑक्सीजन की वजह से भी होगा, कुछ CO2 की वजह से भी होगा, वो सब मिला के एक एटीएम है। नाइट्रोजन की वजह से कितना है? 4 एटीएम। इज इट क्लियर? मुझे लगता है हो गया होगा ये क्लियर। क्लियर होती है बात मेरी? तो उस गैस का मेरे को क्या लिखना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव लिक्विड। अबव लिक्विड लिखना है सर, अबव लिक्विड कितना होगा? 4 एटीएम। क्लियर हो रही है बात मेरी? नाइट्रोजन का प्रेशर KH की वैल्यू तो खैर गिवन है, अब मैं निकाल लूंगा क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। वाटर में मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, एयर में गिवन था, समझ गए होंगे आप लोग। तो निकल जाएगा जीटा N2 इन वाटर। कल से मैं चिल्ला रहा था इन लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड, इसीलिए तो चिल्ला रहा था। क्लियर हो रही है बात मेरी कि लिक्विड में बात करते हैं भाई, है ना? Pn2 अबव लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अबव लिक्विड। क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे? 4 atm। अब तो बता ही सकते हैं। KH की वैल्यू गिवन है आपके पास, कितनी है? 10 to the power 5। कितनी है? 10 to the power 5। ऊपर ले जाओ, जीटा N2 will be equals to 4 into 10 to the power 5, है ना? ये क्या निकाला है आपने? इसका मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट क्या करना है आपको कि 10 मोल वाटर में कितने मोल्स है नाइट्रोजन के। क्लियर हो गई बात मेरी? अरे ये तो मोल फ्रैक्शन है ना, मोल्स निकालो, मोल्स निकालो किसके? नाइट्रोजन के। तो निकाल लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। जीटा N2 will be equals to क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कितने हैं मोल्स वाटर के? 10। इसका मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया, N2 के मोल नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लेंगे सर, बहुत आसान है हमारे लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है बताओ? 4 into 10 to the power 5। क्लियर हो रही है बात मेरी? विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना है ना? कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करना है, अपॉन में इसको नेग्लिजिबल मान ले, इसके कंपैरिजन में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, है ना? थोड़ा तरस खाओ मेरे पे N2 के इसके नंबर ऑफ मोल्स नेग्लिजिबल मान सकते हैं, है ना? बहुत कम है, जरा देखो ना, खुद से देखो यार, अभी निकल के आएंगे जब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इसके कंपैरिजन में बहुत कम आने वाला है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 10। ठीक है, निकालना है यहाँ से। ये वाला पार्ट तो शायद दिखेगा नहीं, इधर लिखा हूँ उसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 विल बी इक्वल्स टू 4 into 10 to the power 5। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, गलत किया क्या मैंने कुछ? अरे कुछ गलत किया क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कैलकुलेट करनी है, अपने पास ये है मोल फ्रैक्शन, 10 to the power -5 आएगा। आई एम सॉरी बेटा, 10 to the power -5। मैं सोचूं इतने ज्यादा मोल्स कैसे आ रहे हैं इसके, है ना? तो कर लेंगे कैलकुलेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 will be equals to 4 into 10 to the power -5 into 10। एक पावर कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 will be equals to 4 into 10 to the power -4। कितने कम मोल्स हैं, इसलिए मैंने नेग्लिजिबल मान लिया था यहाँ पे, इतने मोल्स निकल गए। समझ में आए? बात यहीं तक समझने की थी, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन निकाल दिए मैंने नाइट्रोजन के। अब ऑप्शन आए और ऑप्शन देख के ये मत कराना, शायद ये ऑप्शन भी है इसमें, 4 into 10 to the power -5 कि मोल फ्रैक्शन निकल गया और भाई साहब आंसर आ गया हमारा, लो खत्म, सारी मेहनत खत्म। क्या कह रहे हैं? मोल्स निकालने नाइट्रोजन के, तो मोल्स निकालो, मोल फ्रैक्शन से मोल आप आराम से निकाल सकते हो इस तरह से। क्लियर है बात नहीं? ठीक है, अगर अभी भी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता दे, ठीक है? मैं एक बार फिर से इन्हें समझा दूंगा, वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो आप मुझे एक बार बता दें। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना? फिर बहुत अच्छे लेवल का सवाल था, बोर्ड में इस तरह के सवाल नहीं आते, है ना? बोर्ड में तो मतलब जो 4 कराए थे ना पहले, है ना, उस लेवल तक के भी आ जाए तो बड़ी बात है, वरना आजकल तो फॉर्मूले लगा के दे रहा है सीधे, है ना, कि भैया फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन करो, नंबर ले लो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में से आपको कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में करने के लिए दे दूंगा, ठीक है? इसके अलावा वर्कशीट भी मैं आपको दे दूंगा, जहां तक मैंने पढ़ा दिया है। न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें तो 3 टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है? याद करो, हमने लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ा, हमने पढ़ा लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वहां पर हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। कौन सी सर? हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और आज हमने खत्म किया
हेनरीज लोगो। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में इतना ही था। एनसीईआरटी में से एक बार इसे जरूर पढ़ लें सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, कल से हम शुरू करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, थैंक यू।